गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आरटी फाउंडेशन बैच। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। आज का चैप्टर है ट्रेन। तो आज का चैप्टर है ट्रेन, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड। सबसे पहले ट्रेन। ट्रेन आज का हमारा चैप्टर है, जिसको हिंदी में रेलगाड़ी बोलते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम कोशिश करेंगे कि पहले इसके फैक्ट्स जान लें। तो पहला फैक्ट्स, केस नंबर वन। केस नंबर वन हम ये देखते हैं कि ट्रेन के बारे में कॉन्सेप्ट ये जानना होता है कि कौन सी ट्रेन कब कैसे पास होगी, तो कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेंगे। तो पहला केस ये है कि अगर कोई ट्रेन ट्रिपल पे किसी पोल या किसी पेड़ या किसी व्यक्ति को अगर वो पास कर रही है, तो वो ट्रेन या पेड़ को वो पेड़ या इंसान को नहीं पास कर रही है, बल्कि वो अपनी खुद की लंबाई को पास कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन के पास अपनी एक खुद की लेंथ होती है और एक अपनी खुद की स्पीड होती है। जबकि ये तीनों एक अस्थायी जगह पे शांत तरीके से खड़े हैं, तो इन लोगों के पास ना खुद की कोई लेंथ है, ना ही कोई स्पीड है, तो इनकी लेंथ नहीं ली जाती है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन की लेंथ अपॉन ट्रेन की स्पीड। ये फर्स्ट नंबर केस है। अगर कोई ट्रेन किसी पेड़, किसी पर्सन या किसी पोल को पार करती है, तो यानी कि वो खुद की लंबाई को पार करती है। जब ये तो स्टेप खड़े हैं, इनके पास ना कोई लेंथ इनके पास कोई लेंथ है और ना ही कोई स्पीड होती है, तो ये ऑलरेडी तीनों खड़े होते हैं। केस नंबर टू। फर्स्ट ऑल, ये मान लीजिए आपका पहला ट्रेन है और ये आपकी दूसरी ट्रेन है। ये दोनों ट्रेन अपने एक पीछे चल रहे हैं, मतलब एक आगे चल रहा है तो एक उसके पीछे चल रहा है। इसके मतलब कि इस ट्रेन के पास भी एक लेंथ होगा और इसके पास भी एक स्पीड होगी, और इस ट्रेन के पास भी एक लेंथ होगा और इस ट्रेन के पास भी एक स्पीड होगी, राइट। तो उसमें ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो इस केस में ये होता है कि इन दोनों की स्पीड को घटा दिया जाता है, दोनों की लेंथ को जोड़ के। जबकि ये अपोजिट मतलब सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को घटा दिया जाता है और दोनों की लेंथ को जोड़ा जाता है। तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, क्योंकि दोनों पास खुद की एक लेंथ होती है और खुद की एक स्पीड होती है। जबकि ये दोनों ट्रेन अपने ठीक समान दिशा में चल रहे होते हैं, एक दूसरे आगे पीछे चल रहे होते हैं। केस नंबर थ्री। मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और एक यहां से एक ट्रेन आ रही है। ये दोनों आमने सामने और एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इसके पास भी इस पहले वाले ट्रेन के पास भी एक खुद की लेंथ होती है और दूसरे वाले ट्रेन के पास भी एक खुद की लेंथ होती है, और इस वाले ट्रेन के पास भी एक खुद की लेंथ होगी और इस वाले ट्रेन के पास एक खुद की स्पीड होती है। लेकिन बट यहाँ पे ये होता है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के ठीक सामने हैं, मतलब एक आमने सामने क्रॉस कर रहे हैं, तो इस केस में इन दोनों के स्पीड को जोड़ लिया जाता है और दोनों की लेंथ को भी जोड़ लिया जाता है। S2। और केस नंबर फोर, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है और ये कोई प्लेटफॉर्म या फिर कोई ब्रिज है। इसमें ये होता है कि इस ट्रेन के पास तो खुद की लेंथ होती है और इसके पास एक स्पीड होती है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म या कोई ब्रिज, उनके पास खुद की कोई स्पीड नहीं होती है, वो एक अस्थायी जगह पर रहते हैं, तो इसलिए उनके पास कोई स्पीड नहीं होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन अपनी लेंथ और अपनी लेंथ और ब्रिज और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करती है, तो इसके पास भी एक लेंथ होगा और इसके पास एक स्पीड होती है, लेकिन इसके पास भी इसका कोई स्पीड नहीं होता है, यानी कि इन दोनों पास कोई स्पीड नहीं होता है, ये दोनों एक जगह अस्थायी होते हैं। तो इन दोनों पास एक खुद की एक लेंथ होती है बट स्पीड नहीं होती है। इस केस में होता ये है, लेंथ को जोड़ दिया जाता है, तीनों को लेंथ को जोड़ दिया जाएगा
अगर एग्जाम में लेंथ देगा तो लेंथ की स्पीड को जोड़ेंगे, प्लेटफॉर्म देगा तो प्लेटफॉर्म की स्पीड को जोड़ेंगे। बट हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ट्रेन और ब्रिज का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो ट्रेन और ब्रिज के कॉन्सेप्ट को सॉरी ब्रिज और ट्रेन की लेंथ को जोड़ा जाएगा और उसके स्पीड को। केस नंबर 5, केस नंबर 5, अगर कोई ट्रेन किसी मूविंग पर्सन को मतलब ये होता है कि कोई चल रहा है व्यक्ति, अगर वो ट्रेन सामने जा रही है और उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है, मतलब सॉरी वो सेम डायरेक्शन में, एक इधर से आ रही है तो एक इंसान इधर से चलता जा रहा है, तो उस केस में होता ये सेम कॉन्सेप्ट ये वाला ट्रेन का है। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये भी ट्रेन इधर मूव कर रही है और ये भी ट्रेन इसकी तरफ मूव कर रही है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन के सामने से गुजर रहा है या फिर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति के सामने से गुजर रही है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। मतलब ये है कि अगर ये ट्रेन इधर जा रही है और ये इंसान इधर आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन इस केस में होता यह है कि इस व्यक्ति के पास कोई अपनी खुद की लेंथ नहीं होती है, अपनी खुद की लेंथ नहीं होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी कोई लेंथ है, तो नहीं, इस ट्रेन की एक लेंथ होती है और इसकी लेंथ नहीं होती है, क्योंकि इसकी लंबाई ऐसे होती है और इंसान की लंबाई ऐसी होती है, तो ये वाली लेंथ नहीं काउंट की जाती है। इसके पास स्पीड होगा लेकिन इसके पास लेंथ नहीं होगा, तो इसका भी एक लेंथ होगा और इसका एक स्पीड होता है, लेकिन एक चलते हुए इंसान के पास लेंथ नहीं होता है, उसके पास ओनली बस एक स्पीड होता है, स्पीड। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में तो इन दोनों की स्पीड को जोड़ लिया जाता है। तो यहां से क्या निकल गया, L1 अपॉन S1 प्लस S2। अगर कोई ट्रेन किसी पोल, किसी पेड़, किसी पर्सन को जब क्रॉस करेगी, तो यानी कि वो खुद की लेंथ को पार कर रही है, ना कि वो इंसान की लेंथ को पार कर रही है। तो कोई इंसान तो वहां खड़ा है, पेड़ वहां खड़ा है, पोल खड़ा है, लेकिन वो बस खुद की लेंथ को पार करती है, वो इंसान तो वहीं बेचारा खड़ा है। तो इस केस में ट्रेन की लेंथ को लिया जाता है और स्पीड को लिया जाता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिया जाता है। सेकंड केस, कोई ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि वो एक आगे चल रही है और एक उसके पीछे चल रही है। उस केस में क्या होता है कि इन दोनों के पास लेंथ होता है, इन दोनों के पास स्पीड होता है, तो उसमें क्या होता है कि इन दोनों को लेंथ को जोड़ लिया जाता है और इन दोनों की स्पीड को घटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। केस नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई ट्रेन सामने से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, यानी कि एक दूसरे के सामने से गुजर रहा है, तो उस केस में इन दोनों की स्पीड को जोड़ लिया जाता है और दोनों की लेंथ को जोड़ लिया जाता है। केस नंबर 4 ये है, यदि कोई ट्रेन किसी ब्रिज, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यानी कि वो खुद की लेंथ को पार करती है, साथ में साथ उस ब्रिज को भी लेंथ को पार करती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिज है वो एक जगह अस्थायी खड़ा है, उसके पास कोई स्पीड नहीं है अपनी, और उसके पास कोई स्पीड नहीं, बस उसके पास एक लेंथ होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन अपनी लेंथ को पार तो करेगी, साथ में उस ब्रिज की लेंथ को भी पार करती है। इस केस में इस दोनों को लेंथ को जोड़ लिया जाता है और स्पीड से नीचे स्पीड आ जाती है। हमने इतना केस जाना, उसके बाद से आइए एक और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आना तो कैसे जाएंगे। देखिए, अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप 8/15 से गुणा करेंगे, ठीक है, और आप मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर में आना है तो आप 15/8 से गुणा करेंगे। राइट, क्लियर? ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, एक 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 26 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति प्रति मीटर सेकंड में क्या होगी। तो आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, किसी पोल या फिर किसी पेड़ को पार करे, तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कि वो खुद की लेंथ को पार कर रही है, क्योंकि इसके पास तो कोई स्पीड नहीं होती है और ना ही कोई इसके पास अपनी कोई लेंथ होती है। इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही होता है, डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन का लेंथ लेते हैं और टाइम की जगह पे जितने टाइम वो पार करती है उसको स्पीड की जगह पे वो लेते हैं जो उसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बोला है कि एक 364 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि डिस्टेंस की जगह पे इसकी लेंथ लेते हैं, तो लेंथ कितनी है 364 मीटर। फिर बोला है कि एक आदमी को 26 सेकंड में पार करता है, यानी कि इसका टाइम दिया है 26 सेकंड, और स्पीड यही है
काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 बटे 16, 2 दूना 4, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 चौको 52, यानी कि इसका आ गया 14 मीटर प्रति सेकेंड आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में समय मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। देखिए, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ये देखना होता है कि वो ट्रेन किसको पार कर रही है, एक खड़े इंसान को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है, या फिर किसी चलते हुए इंसान को पार कर रही है। तो आपको ये देखना होता है कि पहले कि किसके पास में स्पीड है और किसके पास में स्पीड नहीं है, आपको मेन यही देखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ लिखिए, क्या लिखा है कि 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, यानी कि प्लेटफॉर्म पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और उसको पार कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है ना। आपको बता दिए कि डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लेंथ को लिया जाता है। स्पीड इसकी कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किलोमीटर प्रति आवर। आपसे पूछा किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप 5/18 से गुणा करेंगे बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 180, और आपको टाइम दिया नहीं गया, आपको टाइम ही पूछ रहा है। 18 कम 18, 18 तिया 54, अब काट लीजिए, 5 कम 5 और 5 तिया 15 और 5 चौके 30, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि आपका टाइम कितना निकल जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 63 किलोमीटर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछिए। मैंने आपको बताया कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको पहले ये देखना है कि वो किसको पार कर रही है, किसी ट्रेन को पार कर रही है या फिर किसी टनल को पार कर रही है, फिर किसी ब्रिज को पार कर रही है। तो आपको ये देखना है कि उसके पास उसकी स्पीड है या नहीं है, समझ रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो यहाँ बोला गया कि एक खंभे को पार कर रही है, तो खंभे के पास, तो ये खंभा अगर खड़ा है तो उसके पास खुद की कोई लेंथ है नहीं ना, उसके पास खुद की कोई स्पीड है। इस केस में ये होता है कि आपको फार्मूला क्या लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इसका कितना है 63। अब आप देख रहे हैं कि किलोमीटर आवर में गति दिया हुआ, लेकिन टाइम दिया सेकंड में। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, 5/18 से आपको इसको कन्वर्ट करेंगे बराबर डिस्टेंस। इसमें आपको कहीं भी डिस्टेंस दिया नहीं है, तो डिस्टेंस नहीं है, मतलब डिस्टेंस का मतलब ये है कि ट्रेन वाले के कॉन्सेप्ट में होता है कि डिस्टेंस की जगह पे, मतलब डिस्टेंस की जगह पे आप उस ट्रेन को लेंथ को लेते हैं, ना कि कुछ और डिस्टेंस लेते हैं, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस की जगह आप ट्रेन को लेंथ को लेते हैं, और आपको टाइम कितना दिया 24 सेकेंड। आप इसको काट सकते हैं, 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 21 और 12 चौको 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 420 मीटर आ जाएगा इसकी लंबाई। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी 420 मीटर इसकी लंबाई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति आवर में क्या है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये बोला गया है कि 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। आप मुझे बताइए, जो भी वो टर्नल होगा, जो भी वो सुरंग होगी, क्या उसके पास खुद की कोई लेंथ होगी, लेकिन उसके पास कोई खुद की स्पीड नहीं होगी, क्योंकि वो एक जगह अस्थाई है, क्योंकि वो हिल डुल तो रहा नहीं, वो एक जगह अस्थाई। सुरंग हो, प्लेटफॉर्म हो, कोई ब्रिज हो, वो एक जगह अस्थाई रहता है, वो एकदम समान रहता है, उसकी कोई खुद की स्पीड नहीं होती है, बल्कि उसका एक खुद का लेंथ होता है। इसका ये मतलब ये होता है कि स्पीड, देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लेंथ को लिया जाता है, और जो भी टर्नल या ब्रिज रहता है उसकी लेंथ को लिया जाता है। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, फिर बोला कि 150 मीटर लंबी सुरंग है प्लस 1250 लंबी सुरंग को, और इसमें टाइम कितना है 80 सेकंड, यही तो है। अब हम इसको जोड़ लेंगे,
12 3 15, 15 और 50 50 16, 1600 ये हो गया और बट्टा 80। 1 0 से 1 0 काटे, 8 एकम 8, 8 दूना 16 यानी कि 20, ये 20 आ गया। ठीक है, अब क्या पढ़े थे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम, यही तो पढ़े थे। स्पीड बराबर स्पीड था, डिस्टेंस में हम लोग किसका लिए हैं, डिस्टेंस में इन दोनों का हम लोग लेंथ लिए हैं, रेलगाड़ी की भी और सुरंग की भी लेंथ लिए और टाइम नीचे रखे हैं। ठीक, ये आ गया आपका कितना आया है 20। लेकिन आपसे पूछा किस में है, ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या है, ट्रेन की गति किलोमीटर पूछा है और आपको निकला किस में है, मीटर पर सेकंड में निकला है ना। आपको बताया था कि जब भी मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर में जाना हो तो आप किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए 18/5, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 18 चौको कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर दिया है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबे सुरंग को 30 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की चाल किलोमीटर में क्या है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बोला कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 240 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन है, उसकी आपको स्पीड नहीं दिया गया, वो बोला है आपसे कि आप 360 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करती है 30 सेकंड में, यानी कि एक ट्रेन है वो किसी एक सुरंग को पार करती है 30 सेकंड में। तो आपसे उस ट्रेन की लंबाई ट्रेन की चाल आपसे किलोमीटर में पूछा है। तो आपने पढ़ा है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि डिस्टेंस की जगह पे आप ट्रेन की लेंथ को लेते हैं, ट्रेन की लेंथ को आप लेते हैं। ठीक है, स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड आपको दिया नहीं है, स्पीड ऐसी रन देंगे। ठीक है, डिस्टेंस की जगह में ट्रेन की लेंथ और जो भी टर्मिनल रहता है, ब्रिज रहता है या फिर किसी भी चीज़ की लंबाई दी रहती है, या फिर उसमें जो पूछा रहता है कि ये ब्रिज की लंबाई इतनी है या फिर टनल की लंबाई इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, तो उसकी लेंथ को लेते हैं डिस्टेंस की जगह पे। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या है 240 मीटर ये हो गया, और 360 मीटर लंबी सुरंग है, 360 मीटर लंबी एक सुरंग है, और आपको टाइम कितना दिया 30 सेकंड। आप इसको जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 5 और ये 100, 600 हो जाएगा, 600/30 काट लीजिए, 0 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि कितना आ गया 20। लेकिन मिनट, 1 मिनट, यह आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, और से पूछा क्या किलोमीटर में, तो आप किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना तो कैसे बदलेंगे, 18/5 से, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 18 चौको 72 मीटर। देखिए आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, यह 745 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। फिर वही क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड इतनी है, फिर बोला गया कि यह 745 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, आपसे ये पूछा है। तो आपसे हम बताए थे कि डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ लेंगे, कोई टर्मिनल है तो किसी टर्मिनल का लेंथ लेंगे, या फिर कोई ब्रिज है तो उस ब्रिज का लेंथ लेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास खुद की कोई स्पीड नहीं होती, वो एकदम अस्थायी होता है, वो एक जगह रहता है। ठीक है, उसकी जगह पे लेते हैं। तो हम क्या लेंगे, इसमें रेलगाड़ी की लेंथ हो गई। ठीक है, और फिर ये एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लेंथ है 745, यानी कि प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ठीक है ना, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक, स्पीड आपकी कितनी है 72 किलोमीटर, लेकिन ध्यान रहे आपसे पूछा किस में है, मीटर पर सेकंड में, सेकंड में पूछा है, किससे गुणा करेंगे 5/18 बराबर डिस्टेंस आपका कितना है 255, ये है, ऐसे लिख दे रहा है 255 प्लस 745 बटा टाइम आपसे पूछा है, 18 कम 18, 18 चौको 72। ठीक है, 4 5 20, ये हो गया बराबर, ये हो जाएगा आपका 1000 अपन में टाइम, 1 0 से 1 0 कटा, 2 एकम 2 और 2 5 10, कितना है 50 सेकेंड, यानी कि कितने सेकंड में पार करेगी वो 50 सेकंड में पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन
128 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी? देखिए यहाँ पे दो ट्रेनों का केस आ गया। दो ट्रेनों का मतलब ये है कि ये तो कोई ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन है। दूसरी ट्रेन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और ये जो ट्रेन आ रही है ये उस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी वो आपसे पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे दो ट्रेनों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान है यहाँ पे दोनों ट्रेन चल नहीं रही है या फिर दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत नहीं है। वो एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है और दूसरी ट्रेन चल के आ रही है कहीं से। ठीक है, हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक ट्रेन है। ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये कोई ब्रिज है और इस ब्रिज पे ये वाली ट्रेन खड़ी है। ओके, तो इसके पास तो भाई इसके पास तो बस लेंथ ही होगा ना, क्योंकि ये तो रुकी है, इसके पास स्पीड का होगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे एकदम अस्थायी रूप से खड़ी है तो उसकी अपनी कोई तो चाल होगी नहीं भाई, वो उसकी चाल तो कोई होगी नहीं, उसके पास लेंथ ही तो होगी। इसका लेंथ दिया हुआ, लेंथ कितना दे? 148 मीटर लंबा, 148 मीटर ये है, 148। ओके, और दिया है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि इसका लेंथ कितना दिया है? 108 मीटर है। कितना है? 108 मीटर है। पूछा गया 128 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि इसकी स्पीड कितनी दी है? 128 किलोमीटर प्रति आवर में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी। अब हम आपको थोड़े से दूसरे भाषा समझाते हैं। कहा है कि एक कोई ट्रेन है जो कहीं से चल के आ रही है, मान लीजिए कि कहीं पर से बनारस से चल के आ रही है और दूसरी ट्रेन जो है भटनी जंक्शन पे खड़ी है। बोल रहा है कि एक ये ट्रेन है जो चल के आ रही है, उसकी लेंथ है, उसकी लंबाई 108 मीटर है। ठीक है, और वो इतने की स्पीड से चल रही है, यानी कि 128 किलोमीटर प्रति आवर की वो चाल से चल रही है। ठीक है, और जो दूसरी ट्रेन जो भटनी जंक्शन पे खड़ी है उसकी लेंथ है 148 मीटर, 148 मीटर। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 148 मीटर। ठीक है, सॉरी, यहाँ है 148 मीटर। ओके, तो ये आ रही है, तो पूछ रहा है कि जो ट्रेन चल के आ रही है वो इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करके, ये आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है। ठीक है, हमने आपको बता रखा है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, स्पीड इसकी कितनी दी? 128, तो ये हो गया 128। लेकिन ध्यान दें ये किलोमीटर में आपसे पूछा कितना है? सेकंड में। किससे गुणा करेंगे? 5/18। ओके, डिस्टेंस में दोनों के डिस्टेंस को लेंगे तो 108 और 148, यानी कि कितना हो गया? 140, 50, 56, 256। और टाइम नहीं दिया है, टाइम ही आपसे पूछ रहा है। अब आप इसको काट सकते हैं। 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, फिर नहीं कटेगा, फिर इसको काटते हैं। 2 3 6 और 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 2, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 16 16 4 64 हो गया। 16 4 64 इतना कट गया ना। अब कितना है? 5/9 बराबर 4। इधर भाग में तो इधर गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, इधर भाग में इधर गुणा हो जाएगा तो 9 4 36/5। 5 इसमें भाग देंगे 7.2 आएगा सेकंड। ठीक है, यानी कि इतने सेकंड में इस ट्रेन को पार करेगी। ओके।